परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य महोदय, माननीय अध्यापक गण एवं प्रिय साथियों, आप सबको सादर प्रणाम एवं भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सबके लिए सबसे खुशी की बात है कि भारत के जैवलिन थ्रोअर अर्थात भाला फेंक श्री नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया है। ओलंपिक खेलों में भारत को ट्रैक एंड फील्ड में पहली बार कोई पदक अपने नाम किया है और भारत ने गोल्ड मेडल से अपना खाता खोला है। बधाई नीरज चोपड़ा जी। जय भारत, मेरा भारत महान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने प्यारे भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं। आज हमारे देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक हर कोई जय भारत माता के नारा लगा रहे हैं। यह वास्तव में स्वतंत्र भूमि के प्रति प्रेम की भावना है, लेकिन हम सभी जानते हैं यह स्वतंत्रता बहुत कठिनाइयों से प्राप्त हुई चीज़ है। इसके पीछे दशकों का बलिदान और संघर्ष है। जिस भूमि पर हम सांस लेते हैं वह प्रसिद्ध महापुरुषों की अगुवाई में हमारे महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत है। यह स्वतंत्रता हमारे नेताओं के जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि के बलिदान और परिश्रम के कारण है। लेकिन ध्यान दीजिए, आज हमारे देश के पास कई अच्छी चीज़ें हैं। हम एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। हमारे पास एक बड़ी और बहादुर सेना है। हमारी सीमाएं सुरक्षित है और हमारे दुश्मन हमसे डरते हैं। हम दुनिया के मुक्त और खुशहाल लोगों के बीच में सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हम राजनीतिक रूप से शक्तिशाली, आर्थिक रूप से मजबूत और सैन्य रूप से उन्नत है। युवा होने के नाते हम कल के लिए अपने राष्ट्र का भविष्य है। जैसा कि हमारे महान नेता गांधी जी ने कहा, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। इसलिए हमें एक बेहतर कल के लिए अपने आज का उपयोग करना होगा। प्रिय दोस्तों, एकता में ताकत है, इसीलिए हमें एकजुट होना होगा। हम दोस्तों के साथ दोस्त हैं और दुश्मनों के साथ कठोर हैं। कोरोना ने हर त्योहार और हर काम पर ब्रेक लगा दिया है। ऐसे में इस साल स्वतंत्रता दिवस का जश्न भी कोरोना की वजह से फीका रहने वाला है। मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखें, स्वस्थ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार, मैं बी नित्य प्रकाश, नवीन कक्षा केवी से भी एक देशभक्ति गीत। आ आ आ आ आ आ ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी का रास है, मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी का रास है, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, चलो भाई मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो। आज दिल के रंज से मिटा के आज भेदभाव सब भुला गया। आजादी से है प्यार जिन्हें देश से है प्रेम, कदम कदम से और दिल से दिल मिला के आज दिल के रंज से मिटा के आज भेदभाव सब भुला के आजादी से है प्यार जिन्हें देश से है प्रेम, कदम कदम से और दिल से दिल मिला के मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, चलो भाई मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो। सरे मगरे सनि सरे नि द प म प नि द प म म ग म रे आ आ आ आ आ रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो। ना रंग नफरत कहो, ना रंग मजहब कहो, ना रंग नफरत कहो, ना रंग मजहब कहो। रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो, जिसकी छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो। सारा जहां देख लिया, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल
100 वारी जान मैं तुझ पे वारना, 100 वारी जान मैं तेरे कुर्बान मेरी माँ। वंदे मातरम, वंदे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Good morning, everybody. I, Srinidhi S. Kumar of 9th B, wish you all a very happy 75th Independence Day. We celebrate Independence Day every year on 15th August to commemorate the independence of our nation from the British rule on 15th August 1947. For every Indian in those days, it was indeed a Herculean task to fight against those powerful giants, the British. Those difficult times and struggles must not be allowed to fade away from our memories. Hence, every Independence Day, we not only celebrate our freedom, but we also pay our tribute to the ones who fought for it, to the ones who held a vision for our country, and to the ones who sacrificed themselves for the same. On this occasion, our thoughts first turn to Mahatma Gandhi, the man behind the struggles for freedom and the martyrs who made the supreme sacrifice for the country's liberty. We are also reminded of the relentless struggle of our great patriots who liberated our motherland from the colonial rule. In such a scenario, it was one brave heart who dared to rebel against the British, Mangal Pandey, the man who is often referred to as the first freedom fighter of India. From 1857 to 1947, almost 3,300 martyrs sacrificed their lives for the independence of our nation. The sacrifices of all the freedom fighters like Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose and Chandrasekhar Azad, who lost their lives just to fight for their country, can never be forgotten. There is a big celebration each year in New Delhi at Rajpath, where the national anthem is sung after the Prime Minister hoists the national flag at Red Fort. Also, a salute is given to the national flag by firing 21 guns with national anthem, and flowers are also showered via helicopter. All forces take part in the parades. In the end, we cannot merely say that 15th August is solely about freedom. This day is a plethora of emotions. It reminds us of the pain of being enslaved, of the strength in unity. It defines sacrifice. It gives us an example that some wars can be won with non-violence, and of all things, it makes us value and cherish the freedom that we enjoy today. As proud citizens of this country, it is our responsibility to sincerely perform our duties and progress together for the growth and development of our country. Keeping the sacrifices of our ancestors in mind, we should take an oath to carve a better future for our motherland. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. To live like a lion for the day is far more better to live like a jackal for 100 years. Save me from my friends, and I'll defend against my enemies. Long years ago, we made a tryst with destiny. Now the time has come where we must redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Better remain silent. Better not even think if you're not prepared to act. My own life in India has been devoted to one purpose: to give back to India her freedom. परीक्षा का समय निकट देखकर हम बहुत घबराते हैं, लेकिन एक बार भी यह नहीं सोचते कि जीवन की प्रत्येक परम परीक्षा का है। यह परीक्षा ईश्वर और धर्म के प्रति है। स्कूल की परीक्षा तो 2 दिन की है, परंतु जीवन की परीक्षा तो अनंत काल के लिए देनी होगी। उसका फल
हमें जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ेगा। As long as I have life, as long as blood flows through these arms of mine, I shall not leave the cause of freedom. I am only a woman, only a boy. But as a woman, I give to you the weapon of faith and courage, the shield of fortitude. And as a poet, I fling out of the banner of song and sound the beagle call to battle. The people of India are untouched. Their politics are confined to bread and salt. Illiterate they may be, but they are not blind. They see no reason to give their loyalty to rich and powerful men who simply want to take over the rule of the British. In the name of freedom, this Congress tells the world it represents India, my brothers, India is 700,000 villages. But the people of Indians are untouched. Their politics are confined to bread and salt. Illiterate they may be, but they are not blind. They see no reasons to give their loyalty to rich and powerful men who simply want to take over the role of British in the name of freedom. My life is worthless. I value my country's freedom more. Jai Hind. I am here to deliver a short speech on Independence Day. After the struggle of almost 200 years, on the dawn of this day, exactly 75 years ago, India was freed from the shackles of foreign rule. The Declaration of Freedom was probably the happiest thing that could have happened to India. It is a gift of sacrifices, sleepless nights, brutal tortures and struggles led by our forefathers. Independence gave us many benefits, including rights to freedom, speech, education and many more. So, it is our responsibility to value independence by doing pure deeds like cleaning, keeping our environment clean, helping people in need and maintaining all rules and regulations of our constitution. Young generation is future of our country. With youth's talent and effort towards the country, India can succeed more in future. We need to understand the importance of patriotism and the importance of Independence Day in our country. Together in unity, we can strengthen our nation for a beautiful future. Jai Hind! ऐ वतन वतन